ओके आलोक शर्मा, ऑल राइट, एक सेकेंड। ओके आलोक शर्मा, राजीव जेटली कह रहे हैं कि गुजरात में शराब बंदी है, ऐसे में दिल्ली में शराब घोटाले का यह केस मनीष सिसोदिया के लिए, आलोक शर्मा, गुजरात में फायदा करेगा या नुकसान करेगा? नहीं, बिल्कुल आपस में मिलीजुली सरकार है, फायदा करना चाहिए दोनों को, क्यों नहीं करना चाहिए दोनों को फायदा। अभी देखिए 5-6 मुहावरे हैं, मैं देख रहा था, मैं बोला चोर चोर मोसेरे भाई, फिर दूसरा है चोर मचाए शोर, फिर तीसरा चोर में की दाढ़ी में तिनका, फिर चौथा है घर घर पानी घर घर दारू, और अब तो देखिए कृष्ण भगवान आने वाले हैं। अभी तो देखिए दोबारा जन्माष्टमी आएगी, ताले टूटेंगे, जेल के कृष्ण भगवान का दोबारा पुनर्जन्म होगा, भगत सिंह और वो तो सब आ ही गए, मतलब बचा क्या है। अब तो 2-4 अवतार और भी आएंगे अभी। अरे महाभ्रष्टाचारियों, महाठगो, तुम्हें यही लोग पाए थे। एक चिट्ठी मेरे पास भी आई है मानक जी, 5 पेज की है, पूरे 5 पेज हैं इसमें। एक चिट्ठी सीबीआई ने लिखी है, एक ईडी ने लिखी है, एक आईबी ने लिखी है, सबने लिखी है मुझे भी चिट्ठी। सच बता रहा हूं मैं। मनीष सिसोदिया के लिए सीएम क्यों बनेंगे, मैं भी बनूंगा सीएम। वो कह रहे हैं तुम्हें भी बना देंगे। सीबीआई ईडी सब सीएम बना रही है आजकल। 5 सीएम कह रहे हैं, 5 बनाएंगे, 5 डिपार्टमेंट हैं, 5 सीएम बनाएंगे दिल्ली में। गजब है भाई, मतलब नौटंकी कर रखी है देश की राजधानी में दोनों पार्टियों ने। सीबीआई आके खंडन करती है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती सीबीआई? ये बीजेपी वाले बड़े मतलब आग बबूला हैं ये। मैं भी कुर्सी पे बस आग बबूला होने वाला हूं थोड़ी देर में। ये बीजेपी वाले आग बबूला हो गए हैं, सीबीआई पे सवाल उठा दिया इनकी। सीबीआई पे बीजेपी सीबीआई के बचाव में, मतलब सड़कों पे भी उतरेंगे सीबीआई के लिए बीजेपी वाले। गजब है भाई, मतलब गजब नौटंकी। अरे सरकार आपकी, आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आपकी संस्था के ऊपर आरोप लगा दिया, और आप कह रहे हैं कि साहब बस वो हम आग बबूला हो गए, 5 बजे तक का टाइम है। ये सीबीआई ना हो गई, ये मतलब पड़ोस की गली का कुत्ता हो गया। गजब है भाई, मतलब कमाल हो गया है। सीबीआई की इतनी दुर्गति कि सीबीआई के बचाव को टीवी स्टूडियो में कर रहे हैं बीजेपी वाले। स्क्रिप्ट लिख के दी, ऐसा क्या करना चाहिए फिर बताइए, आप भी बता दीजिए। आपकी तो इतने साल केंद्र में सरकार रही है, क्या करना चाहिए बीजेपी को या सरकार को या सीबीआई को इस आरोप पर? एक मिनट मानक, अरे मानक जी एक चिट्ठी और भी आई है मेरे पास। इसमें एक चिट्ठी में 40 विधायकों के नाम है, ये मनीष सिसोदिया जी ने दिए मुझे, और एक में 20 विधायकों के नाम है जो बिकाऊ हैं इनके। मतलब देश की जनता सोच रही है कि बिल्कुल पागल समझ रखा है इन लोगों ने भाई। मानक कभी 40 विधायक इनके बिकाऊ हैं, फिर विधानसभा की नौटंकी है, फिर उसके बाद सीबीआई जो है उनको कह रही है मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। और देखो दोनों आपस में कितना फ्रेंडली मैच कर रहे हैं, दिलीप पांडे जी और राजीव जेटली जी। कह रहे हैं वो सीबीआई अपने आप जवाब दे तो रही है। अरे भाई सीबीआई खाक जवाब दे रही है, सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। सीबीआई को नहीं चाहिए आप, मतलब सीबीआई के ऊपर इतना गंभीर आरोप तो किसी भी संस्था ने नहीं लगाया होगा, किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया होगा आज तक के इतिहास में। सीबीआई के ऊपर इतना बड़ा अगर आरोप लगाया हो तो उसको दिखाएं, और सीबीआई आके सफाई दे रही है। महाराज जी, मतलब देश की जनता जानना चाहती है। आलोक शर्मा, मैं भी जानना चाह रहा हूं, देश की जनता जानना चाह रही है, मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने बड़ा कन्वीनियंट सा रास्ता चुना है। नहीं मानक जी, दोनों पार्टियों को अपने टारगेट पर लिया। आपने कहा दोनों नौटंकी कर रही है, आप एक स्टैंड तो लीजिए को खा जाओ, लेकिन आप ये तो बताइए कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। हाँ। आप दोनों को टारगेट पर ले रहे हैं। अरे भाई, तो मैं तो ये कह रहा हूं दोनों का मेरे पास तो मतलब पूरा रीजन है ना, लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं। मगर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने ऑफर दिया तो सीबीआई को क्या एफआईआर नहीं करनी चाहिए इस विषय पे? इतना बड़ा विषय है, उनकी साख दाव में लग गई, उनकी साख जो है पकौड़े तलने चली गई, सीबीआई को एफआईआर नहीं करनी चाहिए। और बीजेपी को अगर कहा गया तो मोदी और अमित शाह जी दोनों पकौड़े तल रहे हैं बैठकर। उनकी सीबीआई पे इतना बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि हमें बीजेपी जो है वो, इस तरह के आरोप तो आपकी पार्टी पिछले कई सालों से लगा रही है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस पूरे देश में बीजेपी चला रही है। ये तो आप हर दिन लगाते हैं। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। एक मिनट मानक जी, सीबीआई ईडी ने दबाव बनाया
और विधायकों को तोड़ा। ठीक है, वो मैं पहले भी कह रहा था कि मुन्नी बदनाम हो गई। अब ये जितनी एजेंसीज हैं सारी बदनाम इतनी हो गई, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि सीबीआई ने मुझे दबाव बनाया, मेरी गर्दन दबोच ली और पैर पे पैर रख के कान पकड़ लिया मेरा कि भाई तू बीजेपी में जा, और उसके बाद सीबीआई क्या कर रही है भाई? आपको किस पर यकीन है? मतलब देखिए आलोक जी, स्टैंड लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लगा देना आप चाहिए। स्टैंड लीजिए। मनीष सिसोदिया सही कह रहे हैं या सीबीआई सही कह रही है? आपको सिसोदिया के आरोप पर यकीन है या नहीं है? भाई मैं तो कह रहा हूं सीबीआई इनके खिलाफ एफआईआर करे, अगर ऐसा नहीं कहा है। और अगर सीबीआई एफआईआर नहीं करती तो बीजेपी ने ऐसा किया है, सीबीआई से कराया। फिर अगर बीजेपी सीबीआई के पक्ष में आती है खड़े होकर बचाव करने और सीबीआई एफआईआर नहीं आलोक करती शर्मा, है, दो सवाल और, तो जरूर इसके बाद दिलीप पांडे के पास जाऊंगा। दो सवाल। एक, वही जो इशारों में भी दिलीप पांडे कह रहे थे, जब आपके ऊपर ऑपरेशन लोटस चलता है देश के किसी भी राज्य में, तब आप बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि सारे विपक्षी दल आपका साथ दें। आप दिलीप पांडे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी पर इसी तरह के केस किए जा रहे हैं ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तब आप देखिए उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि बहुत झूठी पार्टी, उसका कारण यह है कि यह बीजेपी की बी टीम है, उसका कारण यह है कि मोदी जी और ये दोनों मिले हुए, उसका कारण यह है कि केजरीवाल जी अपना एफिडेविट पढ़े, उसमें था कि आरोप लगते ही हम रिजाइन कर देंगे। 4.5 महीने से एक मिनिस्टर जेल में पड़ा हुआ, इसका रिजाइन क्यों नहीं कराते? अगर आज 1.5 से 2 महीने हो गए सीबीआई ने एफआईआर की, तो मनीष सिसोदिया ने कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मतलब नौटंकी करनी है दोनों को। अरे भाई आप गुजरात में खूब चुनाव प्रचार कीजिए, लोकतांत्रिक दल है आप, लोकतंत्र है, कौन रोक रहा है आपको? आपको डर लगता है कि बीजेपी रोक रही है आपको, तो आप न्यायालय में जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले लें। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल, संस्थाओं का साथ आलोक शर्मा, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल खड़ा होगा। दिलीप पांडे कह रहे हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है बीजेपी को, कांग्रेस तो देखिए कहीं दिखी नहीं रही है, इसीलिए बीजेपी आपको निशाना बना रही है। अरे इन्होंने तो उत्तराखंड में सरकार बनाई थी, बस वो दिक्कत ये हुई कि इनका जो सीएम कैंडिडेट था वो बीजेपी चला गया, नहीं तो सरकार इन्हीं की थी। और गोवा में भी इनकी सरकार थी, बस दिक्कत ये हुई कि वो सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, नहीं तो इन्हीं की सरकार थी माना जी, दोनों जगह कहीं दिक्कत नहीं थी। यूपी में भी इन्हीं की सरकार थी, वो तो गंगा जी में बाढ़ आ गई वो कोरोना की वजह से, नहीं तो इन्हीं की सरकार थी वहां पर। ओके दिलीप पांडे, गजब है भाई नौटंकी करने वालों की। दिलीप पांडे रिस्पॉन्ड करिए। दिलीप पांडे बोलिए।